नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ म्यूजिक नॉलेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में आगे है पर हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी। ये त्रिकोणमिति का ही पार्ट है एक। और इस चैप्टर में से अपने बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। एक ए भाग में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक स भाग में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल मिलाकर 2 क्वेश्चन आते हैं और अंक आते हैं क्या, एक 1 नंबर का, एक 3 नंबर का। तो अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी अगर समझ में आ गई और क्वेश्चन जैसे कह रहा है आपने डायग्राम बना लिया तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। आपने थोड़ी बहुत अगर त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से पढ़ी है तो इसमें जो काम में आने वाली बातें हैं वो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले लिख लिए हैं, थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं हो अपना, इसलिए एक नाम आएगा यहाँ पे ओनियन कोण। ओनियन कोण। एक नाम आएगा अवनमन कोण। दोनों अच्छी तरीके से देख लेना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी आँख यहाँ है और मैं किसी हवाई जहाज को देख रहा हूँ आसमान में ऊपर की ओर, तो ये क्षैतिज हो गई। ये है वो क्या है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बोल सकते हो। और ये मान लो हवाई जहाज है या कोई वस्तु है, वस्तु मान लीजिए आप। यहाँ मेरी आँख है तो ये हो गई दृष्टि रेखा। क्या हो गई, दृष्टि रेखा। इनके बीच में जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है, ये कोण बनता है, यही अपना क्या कहलाता है, ओनियन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ओनियन कोण कहलाता है। इसी प्रकार अवनमन कोण को समझिए। जैसे यहाँ आप किसी छत पे खड़े हो या आप यहाँ खड़े हो तो आपकी क्षैतिज ये हो गई, आँख एकदम सीधी देखेगी। आप छत पे खड़े हो और कोई सड़क पे गाड़ी जा रही है, उसको आप देख रहे हो, तो बनने वाला ये जो कोण है वो अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। अवनमन कोण कहलाएगा। तो ये आपकी क्षैतिज रेखा होगी और यह आपकी क्या हो गई, दृष्टि रेखा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि ओनियन कोण क्या होता है। कि जो क्षैतिज है और क्षैतिज से ऐसे ऊपर की ओर बनने वाला जो कोण है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो बनने वाला एंगल है, जैसे क्षैतिज के ऊपर की ओर बन रहा है तो ओनियन, इसको 49 कोण भी कहते हैं। और क्षैतिज से नीचे की ओर जो बनने वाला कोण है वो आपका अवनमन कोण कहलाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से हम हल करते हैं। ओनियन कोण, अवनमन कोण अच्छी तरीके से ध्यान में रखोगे और त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो भी आपको ध्यान में रखोगे। देखो 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 50 मीटर ऊंचा कोई पुल है। मान लीजिए ये कोई 50 मीटर ऊंचा पुल, यह है वो 50 मीटर ऊंचा पुल है, इसको मैं मान लेता हूँ। ये दूरी मान लीजिए 50 मीटर ऊंचाई है पुल की, कितनी, 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर में मान लेता हूँ। अब देखिए 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण। अब आप यहाँ हो तब नीचे की ओर देखोगे तभी तो अवनमन कोण होगा। अगर आप यहाँ खड़े हो नीचे, अगर ऊपर की ओर देखोगे तो आप अवनमन ओनियन कोण बनेगा, जबकि आप यहाँ हो तभी तो अवनमन कोण बनेगा। तो आप कहाँ हो, यहाँ। देखने वाला कहाँ है, यहाँ। तो अवनमन कोण है वो किसका बन रहा है, आप यहाँ खड़े हो तो क्षैतिज लगभग इस प्रकार से आपकी होगी। आँख की सीधी दूरी है वो इस प्रकार से है, ये क्षैतिज है। तो इधर किसी नीचे की ओर वो किसको देख रहा है, कोई नाव है। ये कोई 50 मीटर ऊंचा पुल है, पुल इस प्रकार से, तो ये कोई नाव चल रही है इस प्रकार से।
उसको देख रहा है यहाँ से कोई, तो ये जो कोण है वो कोण आपको दे देता है 30 डिग्री। अब कई लोग ये कोण मान लेते हैं, ये कोण नहीं है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा। आप इस नाव को देख रहे हो, क्षैतिज आपकी है, इनके बीच में क्या होगा, अवलंबन कोण। तो आप अवलंबन कोण ये, मैं इसको इससे मिला देता हूँ इस प्रकार से, ये 50 मीटर है, ध्यान रखो ऊंचाई। अब देखो क्वेश्चन, 50 मीटर ऊंचा कोई पुल है, पुल से किसी नाव का अवलंबन कोण, आप यहाँ हो, किसी नाव को देख रहे हो, यहाँ कोई नाव है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा ये हो गई, इनके बीच में ये 30 डिग्री का आपका कोण है। तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। नाव यहाँ है, पुल आपका यहाँ है, ये पुलित है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये दूरी क्या है, 800 मीटर, ये मीटर में, तो इसको भी आप किसमें मान लीजिए, मीटर। अब ध्यान रखना, ये भी क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, तो ये दोनों समांतर रेखा हुई या नहीं, और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट रही है, तो ये जो दोनों तरफ बने हुए कोण हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं, और दोनों आपस में बराबर भी होते हैं। ये ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ा देंगे, और पढ़ लिया होगा वैसे 8वीं 7वीं क्लास में ये चलता है। तो ये 30 डिग्री है, और यहाँ पे ये दो समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक काट रही है, तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। और ये अपना यहाँ पे समकोण बन गया, क्या बन गया, समकोण, क्योंकि आपको समकोण बनाना है। तो ये थीटा कोण है आपके पास में, थीटा हम मान लेते हैं, वो किसी कोण को ही तो मान लेते हैं, कोण है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। तो आपके पास में लंब का मान है, और ये कर्ण हो गया, और किसका मान है, आधार का। लंब और आधार किस में काम में आता है, लंब और आधार tan थीटा में काम में आता है। तो इसमें आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, तो अक्ष का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो। कैसे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ से मैं नाम भी दे सकता हूँ कि ABC, आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन करोगे तो कि माना नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 800 मीटर है, ये अपने मानी कितनी, 800 मीटर। अब त्रिभुज ABC से त्रिभुज ABC में आपको पता है ये थीटा है, तो कोण B के लिए अगर मैं बात करूं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, इसमें tan थीटा बराबर, इस त्रिभुज में अगर मैं लगाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि AC अपॉन tan थीटा में लिख सकता हूं कि लंब बटे आधार होता है, और tan थीटा का मान अब दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। लंब कितना हो जाएगा अपना AC, कितना हो जाएगा AC, और आधार कितना हो जाएगा BC, आधार कितना हो जाएगा BC। tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री, AC का मान है 50, और BC का मान अपन ने माना है अक्ष। अब देखो आगे वाले स्टेप में tan 30 का मान आपको पता है कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान सारणी में आपको पता है कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। 50 बटे कितना होगा, अक्ष। वर्जक गुणा बट्टे में अगर संख्याएं हैं और बराबर का निशान है, तो हम क्या करते हैं, वर्जक गुणा या तिरछा गुणा करते हैं। एक अक्ष से गुणा हुआ तो क्या आ गया, अक्ष। एक को अक्ष से गुणा किया तो क्या आ गया, अक्ष। ये हो गया 50, और गुणा हुआ √3, तो 50√3 आ गया। साथ में मीटर चल रहा है तो मीटर आप लगा सकते हो यहाँ पे। अक्ष बराबर क्या हो गया, 50,
√3 की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी हुई होगी या क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो आपको ध्यान में रखना है √3 की वैल्यू है 1.732 होती है और √2 की जो वैल्यू है 1.414 होगी। यही अच्छी तरीके से आपको दोनों ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे √3 इतना रख देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन √3 में आप मान रख सकते हो यहाँ पर 1.732। आप इसको गुणा करोगे, ये मीटर में चल रहा है, आप इसको गुणा करोगे तो ये देखो 0 आ गया, 5 दूनी 10, 5 के 15 और 1 16, 7 पंजे 35, 35 और 1 36 और 5 एकम 5, 5 और 3 8, 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, 3 अंक छोड़ के पॉइंट अलग है। यहाँ पर अगर अक्ष क्या माना था, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी थी अक्ष, तो अक्ष का जो मान है 86.60 मीटर, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी आ गई। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे, क्लियर करोगे। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताओगे। वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। आपके पास में पेन और कॉपी होनी चाहिए। जैसे जैसे वीडियो चलता है पॉज करते जाओ और क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से करोगे तो आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की जो परछाई है, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा इस प्रकार से लंबवत, और क्षैतिज का मतलब इस प्रकार से। तो एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का कोणीय कोण ज्ञात कीजिए। क्षैतिज से ऊपर की ओर होगा कोणीय कोण। एक ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस प्रकार से आप करते जाओ। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, उसकी परछाई, खंभे की परछाई जैसे है, इधर सूर्य है तब तो परछाई इधर आएगी, इधर सूर्य है तब परछाई इधर बनेगी। मान लेते हैं इधर सूर्य, तो इसकी परछाई इस साइड में आ गई, ठीक है। इसको इससे में मिला देंगे। खंभे की परछाई और खंभे की ऊंचाई के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। मान लेता हूँ कि ये अक्ष मीटर है, तो ये भी कितनी होगी, अक्ष मीटर ही है, क्योंकि प्रश्न में ये कहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये कोण आपको ज्ञात करना, ये कोण आपको ज्ञात करना, कोणीय कोण पूछा है तो ये कोण आपको ज्ञात करना। तो ये दोनों बराबर हैं और ये कोण पूछा है, तो ये कोण पूछा है, इसका मतलब ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा आपको दी हुई है, ये दोनों बराबर है, ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो यहाँ पे आप इसको मान सकते हो कि माना सूर्य का कोणीय कोण थीटा है, सूर्य का कोणीय कोण थीटा है, थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कोणीय कोण हो जाएगा। तो ये लाइन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, नाम दे सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से अगर मैं बात करूं, इसमें टेन थीटा काम में आएगा। क्यों आएगा कि आधार और लंब आपके पास में है, इसको थीटा मानोगे तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू आपको नहीं दे रखी, ज्ञात करना है। तो लंब आपको दिया हुआ है अक्ष, और ये भी कितना है, आधार भी। अक्ष रखना चाहो तो ए बी अपॉन बी सी आप रख सकते हो, लेकिन समान संख्या का समान संख्या में भाग देने को कितना आ गया, 1। टेन थीटा इक्वल टू 1। आपको ये सोचना है कि टेन में एक मान किसका होता है, टेन में एक मान किसका होता है, उस टेबल में से आपको ध्यान में रखना है। तो टेन में एक मान टेन 45 का होता है। अगर मैं टेन 45 एक की जगह टेन 45 रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टेन इधर भी है इधर भी है, थीटा थीटा के बराबर होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो टेन की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, तो थीटा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन
अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का कोणीय कोण ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, इस प्रकार से कोई छड़ ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी है, इसकी छाया की लंबाई, ऊर्ध्वाधर छड़ की जो छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई, ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई, यदि ऊर्ध्वाधर जो छड़ है उसकी लंबाई यदि 1 मीटर है तो उसकी छाया की लंबाई √3 मीटर है, इससे थोड़ी सी ये ज्यादा हो। तो ये किसे लिखा अपन ने, अनुपात का मतलब 1:3 है तो 1/√3, यदि ये 1 है तो ये √3 होगी। तो हमने इस प्रकार इसको बना दिया। तो आपको ये कोण ज्ञात करना है, तो ये 1 है लंब, तो ये आधार कितना है, √3 है, तो ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो मान लिया ये कोण क्या है, थीटा, क्या है, थीटा। तो यहाँ पे लंब और आधार का मान आपके पास में, तो सीधा सीधा आप क्या लगा दें, tan थीटा। त्रिभुज एबीसी में से आप नाम दे देना, मैं सीधा करवा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार, तो tan थीटा बराबर क्या, लंब का मान 1 है और इसका मान कितना है, 3। तो tan थीटा, और tan में 1/√3 मान किसका होता है, tan 30 का होता है। किसका होता है, tan 30 डिग्री का होता है। तो ये tan है, ये भी tan है, दोनों में इक्वल है, तो थीटा भी दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंची मीनार से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री हो तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 10 मीटर ऊंची मीनार से आपको 10 मीटर ऊंची मीनार बना लेनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी प्रकार आप काम करते जाओ, डायग्राम बनाने के बाद में क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप लोग। 10 मीटर ऊंची मीनार से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। आपको पता है अवनमन कोण, आप यदि यहाँ हो, यहाँ से देख रहे हो तभी तो अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ से क्षैतिज अपना ये इस प्रकार से होगा। तो ये डायग्राम बना देता हूँ मैं, ये 30 डिग्री, अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। इसको इससे मिला देता हूँ। 10 मीटर है इसकी ऊंचाई, 10 मीटर ऊंची मीनार थी, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और क्षैतिज के साथ में ये नीचे की ओर इस प्रकार से देख रहा है। तो इस बिंदु का जो अवनमन कोण है, कोई बिंदु लिया है यहाँ पर पृथ्वी पर, और बिंदु है उसका जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है। यहाँ से यहाँ तक दूरी है, मान लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, बिंदु की आधार से दूरी है, मीनार के आधार से दूरी x मीटर है। कितनी है, x मीटर। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि माना बिंदु से मीनार के आधार की दूरी, मीनार के आधार की दूरी x मीटर है, x मीटर है। तो यहाँ पे आपके पास में ये 30 डिग्री है, तो ये भी एकांतर कोण से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसमें नाम दे लो त्रिभुज ABC। क्या नाम दे लो, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC से tan थीटा लगेगा। यहाँ पे tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे थीटा का मान आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, लंब का मान 10 है,
10 मीटर है और इसका मान हमने मान लिया कितना, अक्ष मीटर, कितना मान लिया, अक्ष मीटर। इधर वाला थोड़ा सा मिटा रहा हूं। तो tan 30 का मान कितना, 1/√3, 1/√3 और 10 ऊपर और अक्ष। अभी बताया था अगर बराबर का निशान हो और दोनों पक्ष इस प्रकार से हो भिन्न में, या एक पक्ष भिन्न हो एक नहीं हो, तो भी हम वर्ग गुणा करते हैं। तो एक अक्ष से गुणा हुआ तो क्या आ गया, अक्ष, और ये कितना आ गया, 10√3, कितना आ गया, 10√3। यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दो, मीटर में है, √3 की वैल्यू रखोगे तो 1.73 होती है। अब देखो 0 से 10 से अगर गुणा करोगे तो ये पॉइंट 1 अंक इधर चला जाएगा, और 100 से गुणा करते हो तो 2 अंक इधर पिसक जाएगा, तो हो जाएगा 17.32 मीटर। क्या है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले वीडियो में और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इनकी आप जो क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते हैं तो उनकी आप अच्छी तरीके से ये करने के बाद में प्रैक्टिस करोगे, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर टाइप करके आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा।